नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द सिविल पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हाईवे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपसे कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को दोस्तों वीडियो पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें देखते हैं दोस्तों क्या बोला गया है। वॉट इज द रोड, पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वॉट इज द रोड विद इन ए सिटी और टाउन इज कॉल्ड एज। तो आपको बताना है दोस्तों, जो हम सिटी में या फिर टाउन में रोड बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको बोला जाता है दोस्तों अर्बन रोड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, वॉट आर पर्टिकुलरली प्रोवाइड इन द केस ऑफ अर्बन रोड। तो आपको बताना है दोस्तों, यहां पर इज लगा लेंगे कि जो अर्बन रोड है उसमें हम पर्टिकुलरली क्या चीज प्रोवाइड कराते हैं। यहां पर ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए फुटपाथ, ऑप्शन नंबर बी एक्सप्रेस वे, ऑप्शन नंबर सी कैरिज वे एंड ऑप्शन नंबर डी हाईवे। तो देखो दोस्तों, एक्सप्रेस वे एक अलग टाइप का रोड है, हाईवे भी एक रोड है, ठीक है। और कैरिज वे दोस्तों किसको बोलते हैं? कैरिज वे बोलते हैं दोस्तों जिस पर व्हीकल रन करते हैं, मतलब जिस पर आप गाड़ियां चलाते हैं उसको बोलते हैं कैरिज वे। और मैंने कैरिज वे के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है वीडियो में कि कैरिज वे क्या होता है, कितनी इसकी विड्थ रखते हैं, ठीक है। ये सिंगल लेन भी हो सकता है, डबल लेन भी हो सकता है, मल्टी लेन भी हो सकता है दोस्तों। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। बात करते हैं फुटपाथ की। देखो, अगर बात की जाए अर्बन रोड की तो अर्बन रोड में हम पर्टिकुलरली फुटपाथ को प्रोवाइड कराते हैं। अब ये फुटपाथ क्या होता है आइए समझ लेते हैं। देखो, ये हमारा रोड है, इस पर दोस्तों ट्रैफिक चल रहा है। ट्रैफिक मतलब गाड़ियां, कार भी होगी, बस भी होंगी दोस्तों, बाइक्स भी होंगी और दोस्तों इस पर पैदल यात्री भी होंगे। तो क्या पैदल यात्री इस पर आसानी से मतलब सेफली चल पाएंगे? नहीं दोस्तों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए अलग से एक लेन प्रोवाइड करा देते हैं, इसकी साइड में पैरेलल लेन ऐसे करके दोनों साइड, और इनको बोलते हैं दोस्तों फुटपाथ। फुटपाथ। और जो इस पर ट्रैफिक चलता है दोस्तों उसको बोलते हैं पेडिस्ट्रियन। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने नीचे सभी पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, आइए देख लेते हैं। यहां पर है दोस्तों, जो फुटपाथ प्रोवाइड कराया जाता है वो प्रोवाइड कराया जाता है दोस्तों पेडिस्ट्रियन के लिए, ठीक है। मतलब जो पैदल यात्री होते हैं उनके लिए हम फुटपाथ को बनाते हैं। दूसरा दोस्तों, ये अर्बन एरियाज में बनाए जाते हैं। दे आर प्रोवाइडेड फॉर द सेफ्टी ऑफ पेडिस्ट्रियन। मैंने बताया सेफ्टी के लिए, किसकी सेफ्टी? पेडिस्ट्रियन, मतलब पैदल चलने वाली यात्री की सेफ्टी के लिए हम फुटपाथ बनाते हैं। अब अगर बात की जाए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फुटपाथ को हम दोस्तों स्मूथ रखते हैं, मतलब इसको दोस्तों हम स्मूथ रखते हैं जितना पेमेंट का स्मूथनेस होता है। जो हमारा पेमेंट है, जितना पेमेंट का स्मूथनेस होगा उतना ही हम रखेंगे फुटपाथ का। और कभी कभी आप देखते हैं दोस्तों, इन सम केसेस जो फुटपाथ का स्मूथनेस होता है दोस्तों वो ग्रेटर होता है पेमेंट के स्मूथनेस से। अगर दोस्तों इस पॉइंट को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, देखो क्या होगा अगर हम फुटपाथ को रफ बना देंगे तो उस पर यात्री नहीं चलेंगे, पैदल यात्री उसका यूज नहीं करेंगे, पेडिस्ट्रियन उसको अलाउ नहीं करेगा दोस्तों। वे फिर किसका यूज करेंगे? वे यूज करेंगे दोस्तों पेमेंट का। और उस पर पहले से ही गाड़ियां चलती हैं, हाई ट्रैफिक वॉल्यूम है, तो वहां पर उनकी सेफ्टी को खतरा है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पर जान लेते हैं एक्सप्रेसवे क्या होता है। मैंने आपको बता रखा है एक्सप्रेसवे के बारे में। एक्सप्रेसवे होते हैं दोस्तों सुपीरियर क्वालिटी रोड, और ये अलाउ करते हैं दोस्तों हाई ट्रैफिक, हाई स्पीड
ट्रैफिक को। और इस पे जो मिनिमम स्पीड रखी जाती है, मिनिमम रूलिंग स्पीड, ये रखते हैं दोस्तों 120 kmph। ठीक है, मतलब अगर आप इस पे व्हीकल चला रहे हैं तो उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 120 kmph। ये बहुत ही हाई ट्रैफिक स्पीड को अलाउ करता है। अब यहाँ से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना जरूरी है, जैसे कि सबसे पहला एक्सप्रेसवे इंडिया में कौन सा था, सबसे लंबा कौन सा है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। मैंने नीचे सभी पॉइंट इंक्लूड किए हैं। अगर बात की जाए दोस्तों सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, तो ये है दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और इसकी लेंथ कितनी है, 340 किलोमीटर, अप्रोक्स 340 किलोमीटर। और अगर बात की जाए सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे, मतलब वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया, तो ये है दोस्तों दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। इसमें है दोस्तों 14 लेन, मतलब 14 लेन का ये रोड आपको दिखेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना चौड़ा रोड होगा। अगर बात की जाए दोस्तों फर्स्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया, तो ये है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ये दोस्तों ये क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। मतलब अरे जीके का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का नहीं, जीके का क्वेश्चन। ठीक है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, जीके। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नोट डाउन करना है आपको इसको। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे किसको बोला जाता है, ये है दोस्तों NH44, और इसका लेंथ कितना है, 4112 किलोमीटर। देखो लेंथ तो कोई नहीं पूछता है, बट ये जरूर पूछा जाता है कि सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, मतलब नेशनल हाईवे कौन सा है। तो आपको बताना है NH44। अगर पूछा जाए ये किस किस को कनेक्ट करता है दोस्तों, तो ये कनेक्ट करता है श्रीनगर से, श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर कहां पे है दोस्तों, ये है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और कन्याकुमारी तमिलनाडु के नीचे है। सबसे साउथ पोस्ट जो हमारा साउथ पॉइंट है या साउथ एंड है, वो है दोस्तों कन्याकुमारी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर, इन इंडिया द फर्स्ट प्रीफरेंस इज गिवन टू द रोड फॉर व्हाट पर्पज। तो दोस्तों हम इंडिया में किस पर्पज के लिए रोड को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी एड्स के लिए, ऑप्शन नंबर सी सिग्नल के लिए, ऑप्शन नंबर डी पेडिस्ट्रियन सिग्नल के लिए। तो दोस्तों सिंपली जो हम रोड बनाते हैं वो हम किस पर्पज के लिए बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए। देखो इसी के लिए हम पैसा खर्च करेंगे, इसी के लिए हम रोड बनाएंगे। हमारा मेन जो मुद्दा है वो क्या है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद ये सभी चीजें ऐड करते जाते हैं, मतलब उसमें हम सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे, उसमें सिग्नल भी प्रोवाइड कराएंगे और पेडिस्ट्रियन सिग्नल भी हम वहां पर प्रोवाइड कराते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लॉन्गेस्ट रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो आपको बताना है सबसे लंबा जो रोड कंस्ट्रक्ट किया गया था किसके टाइम में किया गया था। यहां पर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दीपक सूरी, ऑप्शन नंबर बी संतोष सूरी, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी सुरेश सूरी। तो ऑप्शन देखो, कभी क्वेश्चन आप देने जा रहे हैं, मतलब पेपर देने जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल दोस्तों डिसाइड करता है उसके ऑप्शंस। मतलब अगर ऑप्शंस सेम से हैं तो क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होने वाला है। यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, तो आप देख के बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शेरशाह सूरी, क्योंकि ये कभी भी आपने नहीं पढ़ा दीपक सूरी, संतोष सूरी और सुरेश सूरी, बट आपने शेरशाह सूरी जरूर पढ़ा होगा। यह है दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन, और हिस्ट्री में दोस्तों हम पढ़ते हैं शेरशाह सूरी को, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है दोस्तों 1540 से 1545।
देखो क्या हुआ था, इस टाइम मुगल एम्पायर रन कर रहा था, मुगल एम्पायर। उसमें क्या था दोस्तों, मुगल एम्पायर में एक राजा थे, मतलब इसके रूलर थे, उनका नाम है दोस्तों हुमायूं। तो इसके शासनकाल में इनका उदय हुआ शेरशाह सूरी का, और इन्होंने दोस्तों, शेरशाह सूरी ने हुमायूं से 2 युद्ध लड़े। एक था दोस्तों बिलग्राम, और इसको कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। दूसरा था दोस्तों आपका चौसा का युद्ध। और इसमें दोस्तों बुरी तरह से हुमायूं को परास्त कर दिया गया। उसके बाद जो दिल्ली पे शासन किया है वो किया है शेरशाह सूरी ने। अगर इनके युद्ध का टाइम पीरियड पूछा जाए तो आपको बताना है दोस्तों, चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में, और बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1540 में। बिलग्राम को हम क्या नाम देते हैं दोस्तों, कन्नौज का वार। मतलब जो बिलग्राम है उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, कन्नौज वॉर। अब आगे चलते हैं, पहले समझ लेते हैं दोस्तों ये लॉन्गेस्ट रोड कौन सा है। तो दोस्तों इसका नाम है जीटी रोड। जीटी रोड, जीटी का मतलब क्या है, ग्रैंड ट्रक रोड। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, उसी से रिलेटेड है। विच टाइप ऑफ रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 1540 टू 1545 एडी। एडी का मतलब होता है दोस्तों आफ्टर, मतलब जो अब चल रहा है, ठीक है। एक होता है बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है। तो 1540 से 1545 के बीच जो रोड बना है दोस्तों, आपको उसका नाम बताना है। तो ये है दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट विच वॉज फॉर्म्ड टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। तो आपको बताना है दोस्तों उस डिपार्टमेंट का नाम जिसको दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बनाया गया था। टू वर्क मतलब जो हमारे रोड थे उनकी देखभाल करने के लिए या रोड्स को बनाने के लिए। तो एक डिपार्टमेंट बनता है सभी रोड्स के ऊपर। तो ये था दोस्तों हमारा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD, ठीक है। उसको बाद में कर दिया गया, अभी जो हमारा चलता है वो चलता है दोस्तों सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD, और एक होता है दोस्तों SPWD। बट उस टाइम पे जो हमारा डिपार्टमेंट था जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बनाया गया था वो था दोस्तों पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। देखो ये था दोस्तों पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वॉज फॉर्मली स्टेबलाइज इन द ईयर ऑफ 1854 इन द 6th ईयर ऑफ लॉर्ड डलहौजी टेन्योर एज गवर्नर जनरल। तो दोस्तों ये थे गवर्नर जनरल, और इनका जो 10 ईयर था वो था 16th ईयर, मतलब कि 16 साल का। 16 साल का इनका टेन्योर था दोस्तों, और इसी शासनकाल में इन्होंने 1854 में स्टेबलाइज किया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दी डैश बॉर्डर वाज स्टेबलाइज इन 1960। तो आपको बताना है इस डैश की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी स्टेट रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी डिफेंस रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है इस खाली स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कौन सा टाइम पीरियड
दिया है दोस्तों, ये दिया है 1960, और 1960 में बना था दोस्तों आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? 7 मई 1960 में, और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है दोस्तों तो ये है आपका न्यू दिल्ली में। अगर बात की जाए सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन की, ये बनाया गया दोस्तों 1930 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस डैश ऑफ द रोड व्हीकल इज। तो आपको बताना है दोस्तों इस डैश की जगह क्या आएगा, मैक्सिमम विड्थ आएगा, मैक्सिमम लेंथ आएगा, एंड मिनिमम विड्थ आएगा, मिनिमम विड्थ या मैक्सिमम लेंथ आएगा, मिनिमम लेंथ या मैक्सिमम विड्थ आएगा। तो दोस्तों सिंपली यहां से आपको पता चल गया होगा कि यहां पर आएगा मैक्सिमम विड्थ। देखो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना, ये होता है आपका 2.44 मीटर मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल एज पर IRC। और इसमें दोस्तों अगर बात की जाए कैरिज वे, इसी से निकलता है कैरिज वे, या ऐसे बोलेंगे विड्थ ऑफ कैरिज वे, विड्थ ऑफ कैरिज वे। तो दोस्तों कैरिज वे की विड्थ हम कैसे डिसाइड करते हैं? देखो इसमें हमारा एक व्हीकल होगा ऐसे, सिंगल लेन की बात कर रहा हूं, देखो सिंगल लेन की बात कर रहे हैं, तो सिंगल लेन में हम क्या करते हैं, ये हम लेते हैं दोस्तों व्हीकल, और व्हीकल की मैक्सिमम विड्थ कितनी लेते हैं 2.44, और साइड में जो क्लियरेंस रखते हैं वो कितना रखते हैं 0.68 इधर और 0.68 इधर। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा दोस्तों आपका 3.75 मीटर। तो ये है दोस्तों सिंगल कैरिज वे का विड्थ। ठीक है, ऐसे ही आपका डबल कैरिज वे का निकालते हैं, उसमें जो साइड क्लियरेंस रखते हैं वो रखते हैं दोस्तों 0.53 का। जब इसको ऐड करेंगे देखो ये 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 आपके व्हीकल हो जाएंगे उसमें, तो इनको ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा वो आप देख सकते हैं। देखते हैं इसको, ये आएगा आपका 7.5 के करीब। ये है दोस्तों डबल कैरिज वे। यहां पर कुछ पॉइंट मैंने ऐड किए हैं उनको देख लेते हैं। देखो हाइट की बात करते हैं तो मैक्सिमम हाइट फॉर नॉर्मल व्हीकल, नॉर्मल व्हीकल के लिए दोस्तों जो मैक्सिमम हाइट IRC ने सजेस्ट की है तो दोस्तों उसका जो वैल्यू है ये है 3.8 मीटर। मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी होगी नॉर्मल व्हीकल के लिए 3.8 मीटर। और डबल डेकर जो बस होती है आपने देखी भी होगी, उसकी हाइट कभी भी 4.75 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों लेंथ, मैक्सिमम ओवरऑल लेंथ ऑफ सिंगल यूनिट बस। देखो सिंगल यूनिट बस का मतलब क्या है, एक ही यूनिट उसमें बस में है आपकी, मतलब उसमें आपका फ्रंट एंड रियर बम्पर होता है, हैविंग 2 और मोर एक्सिल शैल बी 11 मीटर। मतलब देखो एक ये व्हीकल है हमारा और इसमें दोस्तों एक ये एक्सिल है और ये एक एक्सिल है। इसमें एक्सिल में दोस्तों आगे और पीछे 2 एक्सिल भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब आपको बताना है इसका विड्थ मैक्सिमम कितना रखा जाएगा, सॉरी लेंथ कितना रखा जाएगा, तो ये होगा दोस्तों 11 मीटर। कभी भी 11 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर, विच अमोंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वो सेटअप इन 1930। तो आपको बताना है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन 1930 में स्टेबलाइज किया गया था। तो मैंने आपको बताया ये था दोस्तों सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन। बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तो ये किया गया दोस्तों 1960 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। Which road pattern was assumed to prepare the formula of नागपुर रोड प्लान। देखो दोस्तों यहां पर सिंपली आपको बताना है नागपुर रोड प्लान में कौन सा रोड पैटर्न यूज किया गया था। तो इसमें दोस्तों हमने यूज किया था
रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ये कैसा दिखता है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखो ये आपको इस टाइप का दिखेगा। ये होगा हमारा सेंट्रल पार्ट, ठीक है। यहां से दोस्तों रेडियल डायरेक्शन में इस टाइप से रोड निकल रहे होंगे। इस टाइप से। और इनको कनेक्ट किया होगा दोस्तों स्ट्रेट रोड से। ये स्ट्रेट रोड से कनेक्ट है मेन रोड। ये दोस्तों ये क्या है, ये है रेडियल रोड। और अगर बात की जाए बीच में, ये क्या है दोस्तों, ग्रिड। मतलब बीच में ये कॉलोनीज होंगी, ये बिल्ट अप एरिया होगा, बिल्ट अप एरिया। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं दोस्तों रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। और ये किया गया था दोस्तों नागपुर रोड प्लान में। सबसे पहला प्लान था दोस्तों, और इसका आपसे टेन्योर भी पूछता, मतलब इसका आपसे ड्यूरेशन भी पूछता है, टाइम पीरियड क्या था इसका। तो दोस्तों ये था 1943 से लेकर 1963 तक, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी दोस्तों, जैसे कि नागपुर रोड प्लान में अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें, इसमें दोस्तों हाईवे को मतलब रोड्स को क्लासिफाई किया गया था 4 कैटेगरी में। सबसे पहला नेशनल हाईवे, फिर स्टेट हाईवे, फिर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर विलेज रोड। उसके बाद इन्होंने टारगेट रखा अपना 20 ईयर का। देखो 20 ईयर प्लान है तो कुछ टारगेट होगा, तो 20 ईयर में इनको बनाना था रोड लेंथ ऑफ रोड 2 लाख किलोमीटर इन 20 ईयर with density of 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर में जो रोड की लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 16 किलोमीटर। और इस टाइप से इन्होंने 20 साल में 2 लाख किलोमीटर रोड का निर्माण करना था, मतलब कंस्ट्रक्शन करना था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, इसका टाइम पीरियड भी ध्यान रखना है, ये सभी पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हाईवे रिसर्च बोर्ड सोइल आर क्लासिफाइड इनटू। तो आपको बताना है दोस्तों हाईवे रिसर्च बोर्ड के अकॉर्डिंग कितने टाइप की सोइल होती है। तो दोस्तों ये होती है 7 टाइप की। इसमें हम देखते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड लास्ट A7। यहां पर दोस्तों जो A1 से A3 तक की सोइल है इसको बोलते हैं हम कोर्स ग्रेन सोइल, या फिर ग्रेनुअल सोइल। और इसको दोस्तों कैसे डिफाइन किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है दोस्तों परसेंटेज पासिंग थ्रू द 0.075 mm sieve is less than 35%। मतलब देखो अगर कोर्स ग्रेन सोइल है दोस्तों तो इसमें बोला जाएगा कि
0.075 mm से नीचे कितना परसेंटेज होगा उसमें? 35%। मतलब जो महीन कण है, जो बारीक कण है, उनका परसेंटेज इसमें कम है, 35% से कम है। और जो दोस्तों इसमें 65% है वे कोर्सर पार्टिकल है, कोर्सर पार्टिकल। कोर्सर पार्टिकल है दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसी सोइल होगी? ये होगी दोस्तों कोर्स ग्रेन सोइल। और अगर बात की जाए A4 से A7 के बीच में, तो दोस्तों इसमें जो ये परसेंटेज फाइनर होता है ये 35% से ज़्यादा होता है। मतलब इसमें फाइन पार्टिकल आपको ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। इसको एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ, ये वैल्यू आप भी चेक करके देखना दोस्तों, ये एग्जैक्ट है या नहीं। ठीक है, मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है, चलो देखते हैं। देखो, नहीं यही होगा आपका। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, अगर गलत है तो करेक्ट कर लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनमेटल्ड रोड। तो आपको बताना है दोस्तों अनमेटल रोड किसको बोलते हैं। तो ये बोलते हैं दोस्तों अर्थन रोड को। जो हमारे अर्थ के बने होते हैं, जो मिट्टी के रोड होते हैं, उनको बोलते हैं अनमेटल रोड। और मेटल रोड किसको बोला जाता है दोस्तों? मेटल रोड। ये मेटल रोड की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों सीमेंट कंक्रीट रोड, बिटुमिनस रोड, ये सभी आते हैं दोस्तों सीमेंट कंक्रीट की या सॉरी मेटल रोड की कैटेगरी में। बात करें दोस्तों WBM रोड क्या होते हैं। देखो WBM इसका फुल फॉर्म है दोस्तों वाटर बाउंड मैकेडम। ठीक है, ये मैकेडम कौन थे दोस्तों? ये एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे इसका नाम पड़ा। यहां पर आप देख रहे हैं वाटर बाउंड, मतलब यहां पर जो बाइंडिंग मटेरियल है, बाइंडिंग मटेरियल वो क्या है दोस्तों? बाइंडिंग मटेरियल वाटर। तो इस रोड में हम बाइंडिंग मटेरियल वाटर को यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों? देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, भाई मुझे कोई लेयर तैयार करनी है, लेट सपोज मुझे वियरिंग कोर्स तैयार करना है, वियरिंग कोर्स, क्योंकि इसी के भी आप पे बोला जाता है। अगर वियरिंग कोर्स आपका सीमेंट कंक्रीट का है तो उसको बोलेंगे दोस्तों सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, और अगर ये बिटुमिनस का है तो जो आपका रोड होगा वो कैसा होगा? ये होगा दोस्तों बिटुमिनस रोड। और अगर ये दोस्तों WBM से बनाया गया है तो ये होगा दोस्तों WBM रोड। तो यहां पर वियरिंग कोर्स में हम क्या क्या चीजें डालते हैं इन केस ऑफ WBM रोड। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहला लेते हैं क्रस्ट स्टोन या फिर क्रस्ट एग्रीगेट, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ठीक है, उनको यहां पे डालते हैं। फिर एक होता है दोस्तों इसमें फिलर मटेरियल, जिसको बोलते हैं दोस्तों मूरम। मूरम एक मिट्टी टाइप की होती है, और फिर हम इसमें वाटर मिलाते हैं। मतलब इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों वाटर बाउंड मैकेडम। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रोड प्लान्स टारगेट रोड लेंथ वॉज 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया। तो आपको बताना है दोस्तों किस प्लान में जो डेंसिटी या फिर आप बोल सकते हो टारगेट रोड लेंथ थी वो थी दोस्तों 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये था दोस्तों अभी मैंने डिस्कस किया नागपुर रोड प्लान में। अगर बात की जाए इससे जो नेक्स्ट आपका प्लान आता है वो आता है दोस्तों बॉम्बे रोड प्लान, और इसका टाइम पीरियड था 1961 से लेकर 1981। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें आई थी दोस्तों? इसमें इन्होंने 1600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे इंक्लूड किया था, एक्सप्रेसवे। दूसरा दोस्तों इन्होंने जो लेंथ रखी थी रोड की
टारगेट रखा था, ये था दोस्तों 10 लाख किलोमीटर, कि पूरे इंडिया में हम 20 साल के अंदर अंदर 10 लाख किलोमीटर का रोड बनाएंगे। अब ये मतलब नहीं है इसका कि एक रोड 10 लाख किलोमीटर का होगा, नहीं, सभी रोड की लेंथ, जितनी भी हम रोड बनाएंगे उनकी टोटल जो लेंथ होगी वो होगी दोस्तों 10 लाख किलोमीटर। और डेंसिटी कितनी होगी, देखो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, डेंसिटी होगी दोस्तों 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इससे जो नेक्स्ट प्लान आता है वो आता है दोस्तों लखनऊ रोड प्लान। इसमें क्या क्या चीजें आई थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। लखनऊ रोड प्लान का अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए तो ये था दोस्तों 1981 से लेकर 2001 तक, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें आई थी, पहली बात लेंथ कितनी थी रोड की, लेंथ ऑफ रोड ये थी दोस्तों 27 लाख किलोमीटर। डेंसिटी कितनी थी दोस्तों, डेंसिटी थी इसमें 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। फिर इन्होंने एक पॉइंट और ऐड किया दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। इन्होंने दोस्तों रोड को क्लासिफाई किया, और इसमें दोस्तों इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया उसमें इन्होंने ऐड किया प्राइमरी रोड, इसके अंदर जो आते हैं दोस्तों इन्होंने ऐड किया एक्सप्रेसवे, दूसरा नेशनल हाईवे, फिर दोस्तों इन्होंने दूसरा जो क्लासिफिकेशन दिया वो था दोस्तों सेकेंडरी रोड्स, और इसके अंडर आते हैं दोस्तों आपके स्टेट हाईवे। देखो ये सभी पॉइंट्स पूछे जाते हैं इसलिए लिखा रहा हूं, स्टेट हाईवे। एंड दूसरा होता है दोस्तों मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। उसके बाद इन्होंने दिया दोस्तों ट्रेजरी रोड्स, और इसमें इन्होंने इंक्लूड किए दोस्तों अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, एंड विलेज रोड। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चन यहीं से बनता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, फॉर ए हाईवे प्रोजेक्ट प्रीलिमिनरी सर्वे इज डन फॉर। तो दोस्तों हम जो सर्वे करते हैं, सर्वे में हम क्या सीक्वेंस रखते हैं, सबसे पहले हम करते हैं मैप स्टडी, फिर करते हैं दोस्तों रिकॉनोसेंस, उसके बाद करते हैं दोस्तों प्रीलिमिनरी सर्वे, और लास्ट हम करते हैं डिटेल सर्वे। देखो इनमें क्या किया जाता है, मैप स्टडी करते हैं, ये तो आपको पता है मैप को स्टडी करना। उसके बाद रिकॉनोसेंस किया जाता है दोस्तों, मतलब छानबीन की जाती है। छानबीन करने का क्या मतलब है, जिस एरिया में आपको रोड बनाना है तो आप उसका निरीक्षण करेंगे, ठीक है, इंस्पेक्शन करेंगे दोस्तों कि इसका टोपोग्राफी कैसा है, इसमें ड्रेनेज क्या है दोस्तों, मतलब इसमें पौंड है, नहर है, रिवर है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखी जाती है। उसके बाद दोस्तों हम सिलेक्ट करते हैं अलाइनमेंट, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको ए से बी पॉइंट तक रोड बनाना है, तो यहाँ पर कई सारे अलाइनमेंट हो सकते हैं, एक ऐसे जा सकता है, एक ऐसे जा सकता है, एक ऐसे जा सकता है। तो आपको दोस्तों बेस्ट अलाइनमेंट सिलेक्ट करना होता है। वो किस में करते हैं दोस्तों, वो करते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे में। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दोस्तों हम
फाइनलाइज करते हैं अलाइनमेंट को। हम दोस्तों इसमें क्वांटिटी निकालते हैं किसकी, अर्थवर्क की, जो हमारा सोइल है इसकी क्वांटिटी निकालते हैं। एस्टिमेट द अर्थवर्क क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, कि कितना फिलिंग में जाएगा और कितना कटिंग में जाएगा। ठीक है, मतलब कहीं पे अगर ग्रेडियंट ऊपर है तो आपको ऐसे प्रोवाइड कराना है, तो दोस्तों ये वाला पार्ट आपने कट करना होगा। ठीक है, और अगर नीचे है तो आपने ये वाला पार्ट फिल करना होगा। तो ये किस में निकालते हैं, ये निकालते हैं दोस्तों प्रीलिमिनरी सर्वे में। दूसरा दोस्तों टोपोग्राफी डिटेलिंग, मतलब टोपोग्राफी की डिटेलिंग क्या है उसको भी इसी के माध्यम से हम निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, द सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड। आपको बताना है सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान। देखो हमारे पास जो रोड प्लान थे वे दिए थे दोस्तों जैकर कमेटी। ये कब बनी, ये बनी दोस्तों 1927 में। और इनका जो रिकमेंडेशन था दोस्तों वो जरूरी है जानना। इनके रिकमेंडेशन थे दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, ये थी दोस्तों सेंट्रल रोड फंड। और इसका जो ईयर था दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है 1929। देखो अब आपने रोड बनाना है, एक कमेटी स्टेबलाइज होगी, उसके बाद आपने रोड बनाना है। तो रोड बनाने के लिए दोस्तों आपने क्या चाहिए, पैसे चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सेंट्रल रोड फंड बनाएंगे जो टैक्स कलेक्ट करेगा, टैक्स। और टैक्स के पैसों से दोस्तों क्या बनाएगा, टैक्स के पैसों से रोड को बनाएगा। ठीक है, दूसरा दोस्तों इन्होंने बनाया सेमी ऑफिशियल बॉडी, इसका नाम था दोस्तों आईआरसी। ये कब बना, 1934 में। आईआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन रोड कांग्रेस। भाई उस टाइम रूलिंग पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस थी, तो उन्हीं के नाम पे आएगा इंडियन रोड कांग्रेस 1934 में। उसके बाद इन्होंने बनाया दोस्तों थर्ड नंबर पर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कब बना, 1950 में। उसके बाद दोस्तों इन्होंने 20 ईयर प्लान दिए। 20 ईयर प्लान में इन्होंने 3 प्लान दिए दोस्तों। सबसे पहला जो प्लान था उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो था दोस्तों फर्स्ट 20 ईयर प्लान। ये था दोस्तों नागपुर प्लान। और इसका टाइम पीरियड था दोस्तों 1943 से लेकर 1963 में। इसमें टारगेट रखा गया लेंथ 2 लाख किलोमीटर, इन 20 ईयर। मतलब 20 ईयर में आपने, ये हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है, तो वहां से देख लेना। दूसरा दोस्तों, दूसरा जो प्लान आया उसका नाम था बॉम्बे प्लान, और जिसका टाइम पीरियड था दोस्तों 1961 से 1981 तक। फिर आया दोस्तों लखनऊ रोड प्लान, और ये था दोस्तों आपका 1981 से लेकर 2001 तक। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने। इसमें कौन सा पूछा गया है, सेकंड, तो सेकंड कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बॉम्बे प्लान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, रोड नेटवर्क ऑफ कन्नॉट प्लेस इन न्यू दिल्ली इज बेस्ड ऑन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। आपसे यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है कि जो कन्नॉट प्लेस है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं, और दोस्तों आपने सुना होगा हम इसको सीपी बोलते हैं, ना कि कन्नॉट प्लेस। कन्नॉट प्लेस इसका फुल फॉर्म है, बट जो ये पॉपुलर है ये है दोस्तों सीपी के नाम से, सीपी दिल्ली। तो सीपी में दोस्तों जो रोड पैटर्न है उसका नाम आपको बताना है। तो ये है दोस्तों आपका रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न। कौन सा है? रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न। इसको लिखेंगे दोस्तों रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। ये कैसा दिखेगा आपको? चलिए इसको बना के दिखाते हैं। ये होगा दोस्तों सेंट्रल बिजनेस एरिया या फिर फोकल पॉइंट। इससे दोस्तों रेडियल डायरेक्शन में रोड निकल रहे होंगे ऐसे करके। आप जाके वहां पे देखना, कुछ इसी टाइप से रोड मिलेंगे। और इनको कनेक्ट किया दोस्तों सर्कुलर रोड से। जो सर्कुलर रोड होते हैं उनसे इनको कनेक्ट किया गया इस टाइप से। उसके बाद फिर ऐसे तो ये होता है दोस्तों रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ ये पंजाब में पड़ता है दोस्तों। पंजाब प्लस हरियाणा की राजधानी है, जो कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की, वो दोस्तों कंबाइंड है चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा कैपिटल पड़ता किस में है? ये पड़ता है दोस्तों पंजाब में, और ये दोनों की राजधानी है हरियाणा और पंजाब की। इसका जो रोड पैटर्न है ये है दोस्तों रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। ये कैसा दिखेगा आपको? आइए समझते हैं। ये दिखता है दोस्तों कुछ इस टाइप से। पूरे एरिया को दोस्तों इन्होंने रेक्टेंगुलर पार्ट में डिवाइड किया ऐसे करके। ये है दोस्तों रोड्स। देखो ये है आपके मेन रोड, और ये हैं दोस्तों आपके स्ट्रीट मतलब गलियां, और ये जो आप देख रहे हैं ये है बिल्टअप एरिया, मतलब जिसमें आपके मकान होंगे। ठीक है, कॉलोनी इनको बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। और ये यूज किया गया चंडीगढ़ में, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।